संजना के पति ने मुस्कान यादव को जान से मारने की कोशिश की और उसके सारे कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए, जबरदस्ती मारने की कोशिश की, उसके घर में घुसे, गोली फायरिंग हुई, बहुत ज्यादा उसकी पिटाई की। पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, उसको न्याय चाहिए। और उन चारों लड़कों को पकड़ा भी नहीं गया है, जो ये संजना और संजना की मां ने बहुत सारे गुंडे भिजवा कर मुस्कान को जिंदा मारने की कोशिश की। और मुस्कान को न्याय चाहिए। मुस्कान थाने में जाकर मुस्कान अभी थाने में बैठी है और बोल रही है कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे मारने की कोशिश की, मेरे माँ बाप को मारने की कोशिश की, मेरे ससुर को मारने की कोशिश की। 15 लड़के आए थे, 15 सबसे बड़ा मजा लेने वाला तो ये है जिसने ये रिकॉर्डिंग भेजी है मुस्कान यादव को। ना ये रिकॉर्डिंग मुस्कान यादव के पास जाती, और ना ही संजना का पति, और ना ही मुस्कान का पति और एक और लड़का, ये ना मुस्कान के गांव जाते और ना इतना लड़ाई झगड़ा होता, ना ये जेल कोर्ट कचहरी होती। ठीक है, तो सबसे बड़ा गद्दार वही है जिसने ये मुस्कान को रिकॉर्डिंग दी। वो दोनों तरफ मिला। ये चीज़ अच्छी नहीं, किसी का घर बिगाड़ने वालों का कभी घर नहीं बसा है। ठीक है, तुमको मुस्कान को समझाना चाहिए था, तुमने उसको ही रिकॉर्डिंग दे दी। साले कौन हो जो लड़की का और संजना का घर बिगाड़ने पर तुले हो? किसी दिन तुम्हारे घर भी ऐसा होगा। हम तो इतनी दूर से बैठकर हमें अच्छा नहीं लग रहा, तुम कैसे ऐसे कर रहे हो? दोस्तों, ये सारा मुद्दा एक रिकॉर्डिंग से स्टार्ट हुआ था। संजना के जो पति हैं तो उन्होंने किसी से बात की होगी मुस्कान को समझाने के लिए। तो बात करते करते उसने ये बोला था, संजना के जो पति हैं, कि मुस्कान को रोक लेना, मेरी पत्नी का नाम लड़ाई झगड़े में न ले, जो कुछ करना है अपने सास ससुर को करे, अपने परिवार को करे, मगर मेरी पत्नी का नाम इस लड़ाई में नहीं आना चाहिए। जब मेरी बीवी कुछ बोल नहीं रही है तो इसको मेरी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। ये जो रिकॉर्डिंग हुई थी, ये किसी संजना के जो पति हैं, किसी लड़के को उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे ये खबर मुस्कान को भेज देना। तो उस बंदे ने क्या किया, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करके उसने ये मुस्कान को वीडियो भेज दिया जिसमें संजना का जो पति है गाली दे रहा है। ठीक है, तो अपने तौर पर वो उसको समझा रहा है किसी भी तरीके से, मतलब गाली दे रहा है। गुस्सा उसका फूटा है, जब वो बात कर रहा है तो गुस्सा फूट रहा है उसका। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग उसने मुस्कान को दे दी। सबसे बड़ी जड़ तो लड़ाई की वो बंदा है जिसने ये रिकॉर्डिंग मुस्कान को दी, जबकि श्याम यादव जो है उसने सिर्फ यही कहा था कि उस मुस्कान को समझा देना। ठीक है, उसने उस बंदे से कहा था, ना कि मुस्कान को फोन नहीं किया, उस बंदे को किया था। मगर वो बंदा ही सबसे नीच निकला जिसने ये रिकॉर्डिंग मुस्कान को दी। जब ये रिकॉर्डिंग मुस्कान के पास पहुंच गई तो मुस्कान ने इस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर डाल दिया। जब सोशल मीडिया पर ये डाला, जिसमें सबसे ज्यादा नाम श्याम यादव का आ रहा था, जो संजना के पति हैं, कि मुस्कान ने ये बोला कि संजना के जो पति हैं श्याम, उसने मुझे मारने की धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि मैं उसको गोली से उड़ा दूंगा, उसके गांव में आकर गोली से उड़ा दूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो ये धमकी, ये जो रिकॉर्डिंग है मुस्कान के पास पहुंची, मुस्कान ने सोशल मीडिया पर डाल दी। वहीं से ये सारा रायता फैला। और जब ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डल गई, अब ये सोशल मीडिया पर सब तरीके से फैल गई, तब उसके बाद संजना का पति उस गांव में कदम रखा। फिर वहां पर लड़ाई झगड़े हुए, फायरिंग वायरिंग हुई, पुलिस आई, और इधर से जो मुस्कान के जो गांव वाले हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बीच बचाव से मारा पिटाई हुई उन सभी के साथ, और संजना के पति को पुलिस पकड़ कर ले गई। संजना के पति को पुलिस पकड़ के ले गई और मुस्कान के पति को पुलिस पकड़ कर ले गई, और मुस्कान की सास भी थी। सास को पुलिस ने नहीं पकड़ा, मगर सास भी साथ थी, और एक लड़का और था। इन 4 लोगों को पुलिस ने पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। मेन स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। रिकॉर्डिंग किसने दी? उसने तो किसी अपने से ही बात की होगी ना। श्याम यादव ने किसी अपने से ही बात की थी, तो उस अपने ने उस रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया, मुस्कान को दी होगी। मुस्कान के पास अपने आप से तो पहुंच नहीं गई वो रिकॉर्डिंग, किसी ने दी होगी। तो मतलब भिड़वाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। वैसे मुद्दा इतना बड़ा था ही नहीं लड़ाई का, मगर इस मुद्दे को बढ़ाया गया। ये सोशल मीडिया है ही इतनी गंदी चीज़ कि यहाँ पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं चल सकता। यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब आदमी एक हो जाए, यहाँ पर एकता कभी हो ही नहीं सकती। अगर बात तुम्हारे घर से बाहर निकल गई है
तो ये सोशल मीडिया बात परिवार एक होने ही नहीं देगी। ये परिवार एक हो जाता अगर ये बात बाहर ना जाती, ठीक है। कुछ मुस्कान की भी गलती रही है, कुछ मुस्कान के जो पति हैं उनकी भी गलती रही है। जो लड़ाई का मुद्दा था, वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर डाल दे, वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर। बहुत से पति पत्नी ऐसे हैं जिनमें बहुत लड़ाई होती हैं, तो हर कोई सोशल मीडिया पर नहीं डालता, और सोशल मीडिया पर डाल दो तो वो घर बर्बाद, ये वो घर कभी बस ही नहीं सकता। ये जो लवी यादव हैं इन्होंने भी बहुत फ़ायदा उठाया। पति पत्नी और पारिवारिक मैटर में घुसने की ज़रूरत थी नहीं सभी को, ठीक है। अगर उसके संजना के पति ने समझा दिया था, सब मामला निपट गया था। मगर उसके बाद ये उंगली किसने की? संजना के इतने समझाने के बाद भी मुस्कान यादव ने वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाल दी। जब वो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाल दी तो संजना यादव के जो पति हैं उनको गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने गांव में जाकर मुस्कान यादव का जो ससुराल है, जहां पर उनके ससुर रहते, वहां पर जाकर उन्होंने फायरिंग वगैरह की, मारपीट भी की। इसी मारपीट के चक्कर में उनको पुलिस ने दबोच लिया और आज वो थाने में बैठे हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात थी, सिर्फ पति पत्नी की लड़ाई थी। एक पति पत्नी की असहमति जहाँ होती है ना, जहाँ पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं, वहाँ पर ऐसा ही होता है, ये कुटुंब मिल जाता है, ठीक है। और आज पति पत्नी की शायद सहमति होती तो ये मुद्दा ही नहीं होता। मुस्कान की सबसे बड़ी गलती ये थी, जब तुम्हारे पति ये कह रहा है, मतलब कुछ भी हो, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये आ गया कि मेरा पति किसी औरत के चक्कर में है, या तो तुम्हारे जो ससुर थे वो तुमको लुभा कर ले आए थे, ठीक है। तुम वहाँ पर आराम से रहती, कुछ दिन के लिए शांत रहती, मगर वहाँ शांति नाम की चीज़ है ही नहीं दोस्तों। वहाँ पर तो बस ये इधर से कुछ जवाब, इधर से कुछ जवाब, इधर इधर के चक्कर में इतना बड़ा रायता फैल गया कि अब ये एकता हो ही नहीं सकती। जब सोशल मीडिया पर बात आ जाती तो एकता हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सोशल मीडिया वाले तो एकता होने ही नहीं देते हैं, ठीक है। हम तो दोनों तरफ की गलती मानते हैं। उनको भी नहीं जाना चाहिए था मुस्कान के घर पर, और मुस्कान को भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग का नहीं डालना चाहिए था। चलो गालियाँ दे दी, और मेन पॉइंट पता है पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट तो ये है कि जिसको श्याम यादव ने बात बोली, सबसे बड़ा तो राजनीतिक वही है, वही चाहता है कि इस घर में एकता हो ही नहीं। उसने रिकॉर्डिंग मुस्कान यादव को क्यों दी? अगर वो मुस्कान यादव को रिकॉर्डिंग नहीं देता तो ये श्याम यादव गांव नहीं जाता, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती नहीं। रिकॉर्डिंग थी कि मैं गोलियों से मार दूंगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो वो ये हर इंसान के अंदर टसन होती है कि आजा तू मुझे गोलियों से मार। तो उसने भी उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जबकि संजना यादव ने बोल दिया था कि मुझे बीच में मत लो, तुम्हारे घर का मैटर है, तुम देख लो, चाहे सास को जेल डालो, चाहे देवर को, कुछ भी जो भी हो सबको डाल दो, मगर मुझे बीच में मत लो। मगर ये मुस्कान को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुस्कान यादव तो ये सोचती है कि भिड़ते रहें, कुछ नहीं है इसमें, तुम्हारा ही घर बिगड़ रहा है, एंड पर तुम्हारा ही घर बिगड़ेगा, और बिगड़ गया, कुछ नहीं हो सकता। ये 4 दिन के रिश्तेदार हैं, ये 4 दिन तुम्हारे ज़्यादा मज़ा एक दिन अच्छा मज़ा, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा लड़ाई का, ठीक है। तीसरे दिन चौथे दिन फिर ये गई गुजरी बात हो जाती हैं, लोग फिर नहीं मज़ा लेते हैं, फिर तुमको ही झेलना है। तो तुमने ये जो किसी के दिमाग से चली या कि तुमने ये सबसे बड़ी गलती रिकॉर्डिंग डाल के की। रिकॉर्डिंग नहीं डालती तो ये इतना बड़ा बात नहीं फैलता, ठीक है। तुमने भी सोशल मीडिया पर आकर बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, उन्होंने भी दी हैं, दोनों तरफ से दी हैं, ठीक है। मगर तुम्हारी मैं सबसे बड़ी गलती मानती, तुम उस जगह से निकल आई थी, फिर तुमने दोबारा ये नौटंकी क्यों की? तुम आराम से वहाँ पर बनी रहती। तुम्हारा ससुर जो थे कमा रहे थे, सरकारी नौकरी वाले थे, इतना तो कमाते रहते कि तुम्हारा पेट भरते रहते। जब तुम्हारे पति को लगता कि चलो याद तो आती ना फैमिली की, मैं तुमने वो मौका ही नहीं दिया। जल्दबाजी का काम तो शैतान का काम होता है, वही जल्दबाजी करी, जल्दबाजी में क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता, वो तो फिर भी एक हो जाएंगे, उनकी एकता को कोई नहीं मिट सकता। बट तुम पति पत्नी हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, एक हो ही नहीं सकते। क्योंकि इतना तो वो भी है, जो पत्नी अगर अपने पति को जेल में डलवा दे, पिटवा दे समाज में, तो कितना भी पति कैसा भी हो, मगर वो एकता हो ही नहीं सकती। इतनी अच्छी फैमिली का नाश ही हो ही गया है। अब मुस्कान यादव फिरती रहेंगी ऐसे ही, 4 लोगों की बातों में आकर घर बिगाड़ लिया है। अरे हम तो मान रहे हैं सास बुरी, ननद बुरी, सब बुरे। तुम अपनी यहाँ से निकल गई तो तुम बनी रहती, कुछ दिन शांत रहती, सब ठीक हो जाता, और तुम्हारे अंदर शांति नहीं थी। रिकॉर्डिंग किसने की? लवी क्या करिए, पबी क्या, ये कहने वाले कहते रहते, ठीक है।
मुझे लगता है कि संजना के लिए ये सबसे बुरा समय है कि आज वो प्रेगनेंसी में, अपनी डिलीवरी का उसका बिल्कुल नज़दीक टाइम है, और उसके घर में इतना रोड़ा इतना मचा हुआ है कि उसके पति तक को जेल हो गई। और संजना यादव जो है उनकी भी हालत ख़राब है, क्योंकि डिलीवरी टाइम ऐसा होता है जिसमें हर औरत को एक रिलैक्स चाहिए होता है। ठीक है, हम आराम से बैठें, हमारा मतलब हमने अपने आप को सुकून चाहिए होता है, मगर उसकी ज़िंदगी से वो सुकून छिन गया। वैसे मैं ये नहीं कहती कि संजना में कोई कमी नहीं होगी, संजना में भी कमी होगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि संजना से ज़्यादा संजना की भाभी में कमी है। ठीक है, अगर वो चाहती तो ये सोशल मीडिया पर बात नहीं फैलती। चलो, उसके ससुर जो हैं उसको लुवा कर ले गए अपने घर, ठीक है, वहाँ शांति से बनी रहती, वहाँ पर भी घर था, ठीक है, वहाँ बनी रहती। पति को जब समझ आता तो अपने, जब उसको बुद्धि आती कि चलो हम, उसको लगे कि चलो हमें अपने बीवी बच्चे की ज़रूरत है, तो वो पहुंच जाता। नहीं, आप शांति से बनी रहती तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। ठीक है, ये लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होते, मगर वही है कि उनको भी चुन ली थी इसीलिए कि मेरा पति छीन लिया। मैं, अरे पति छीन लिया, छीन ले दो, कब तक खिलाती वैसे वो अपने बेटे को, वो कब तक खिलाती? एक टाइम पर वो तुम्हारे पास ही लौट कर आता, मगर उसके लिए थोड़ा तुमको भी सब्र करना चाहिए था। मगर तुमको भी इतनी थी कि उधर से कुछ तुमको खबर मिली तुरंत तुमने सोशल मीडिया पर डाल दी, उधर से कुछ खबर मिली तुरंत तुमने सोशल मीडिया पर। वैसे हम ये बताते हैं कि हमने सिर्फ मुस्कान की तरफ से ही वीडियो देखे हैं, हम ये नहीं कहते कि परिवार में गलती नहीं होगी, बहुत बड़ी साजिशें रची गई होंगी, मगर तुम उस साजिश से बाहर निकल आई थी। तुम अपने घर पहुंच गई थी, अपनी ससुराल पहुंच गई थी, वहाँ पर तुम्हारा परिवार था, ससुर थे, सब कुछ था। ठीक है, बहुत से लोग ये गंदे कमेंट भी कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं मानती कि बहू का ससुर के संग संबंध है, ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्योंकि आज उस पर परेशानी पड़ी है तो परिवार ही साथ देता है। ठीक है, अभी संबंध अचानक बन भी गए, कल वो इस घर से गई है और संबंध भी बन गए, ये तो बदनाम करने वाली बातें हैं, ये बातों से कुछ नहीं होता है। एक लवी यादव है जो कि उन्हीं संजना की माई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे 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 मुस्कान के लिए कमेंट कर रही हैं। भाई, कहीं की बात कहीं जा रही है, मतलब वो लड़की अपना ससुराल छोड़कर आई, वो अपनी ससुराल में चली गई। ठीक है,